बिफोर यू लीव मैट्रिमोनियल होम या किसी को घर छोड़ने के लिए बोलें, एक बार रुककर सोचिए, क्योंकि सेपरेशन सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं होता, ये लीगल, फाइनेंशियल, फैमिली और चाइल्ड रिलेटेड डिसीजन भी होता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट साहिल कपूर। आज हम बात करेंगे एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर, सेपरेशन से पहले क्या सोचना जरूरी है। कई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि डिसीजन प्लानिंग से नहीं, रिएक्शन से होता है। एक फाइट हुई, फैमिली मीटिंग खराब हुई, व्हाट्सएप पर हार्श मैसेजेस आ गए और एक पार्टी घर छोड़ देती है या दूसरी पार्टी को घर से जाने के लिए बोल देती है। उस वक्त लगता है कि बस डिस्टेंस चाहिए, लेकिन बाद में वही स्टेप लीगल रिकॉर्ड, कस्टडी इशू, रेसिडेंस डिस्प्यूट, मेंटेनेंस डिस्कशन, डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन या डिवोर्स स्ट्रेटेजी का पार्ट बन सकता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर सिचुएशन में रुकना चाहिए। अगर वायलेंस है, थ्रेट है या सेफ्टी का इशू है तो सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन जहां इमीडिएट डेंजर नहीं है और कंफ्लिक्ट इमोशनल है, वहां इंपल्सिव स्टेप की जगह प्लान्ड स्टेप जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप सेपरेशन क्यों सोच रहे हैं? क्या ये सेफ्टी सेपरेशन है? क्या ये टेम्पररी कूलिंग पीरियड है? क्या ये फाइनल एग्जिट की प्रिपरेशन है? या ये फैमिली प्रेशर और एंगर में लिया गया डिसीजन है? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सेपरेशन को सिर्फ घर छोड़ना समझते हैं। लेकिन लीगल स्ट्रैटेजी में सेपरेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन का पैटर्न बदलेगा, रेजिडेंस का इशू आएगा, चिल्ड्रन का रूटीन इफेक्ट होगा, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस होंगी और फ्यूचर एलिगेशंस का स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? अगर हस्बैंड या वाइफ एंगर में मैसेज कर दे, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा या तुम देखना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, तो वो मैसेज बाद में कॉन्टेक्स्ट के बिना यूज हो सकता है। उस वक्त मैसेज इमोशनल था, लेकिन रिकॉर्ड में वो लीगल कंडक्ट बन सकता है। इसीलिए सेपरेशन से पहले कम्युनिकेशन का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 चीजें इमीडिएटली सोचनी चाहिए। पहली, सेफ्टी। अगर फिजिकल डेंजर, थ्रेट, सेल्फ हार्म रिस्क या चाइल्ड सेफ्टी इशू है तो इमीडिएट हेल्प लो। फैमिली, पुलिस, लीगल प्रोटेक्शन, मेडिकल हेल्प जो भी जरूरी हो, वो प्रायोरिटी है। दूसरी, रेजिडेंस। आप कहाँ रहेंगे, कितने टाइम के लिए, क्या वो प्लेस स्टेबल है, क्या चिल्ड्रन के स्कूल और रूटीन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या स्पाउस को पता होगा कि कम्युनिकेशन कैसे होगी। तीसरी, चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं तो सेपरेशन अडल्ट्स का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाता। चाइल्ड का स्कूल, रूटीन, इमोशनल कंफर्ट, एक्सेस टू बोथ पेरेंट्स, मेडिकल नीड्स सब प्लान्ड होना चाहिए। चाइल्ड को मैसेज, कैरियर या प्रेशर टूल मत बनाइए। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, कोर्ट से पहले जो डैमेज होता है वो कैसे होता है। डैमेज कोर्ट में आर्ग्यूमेंट से कम और कोर्ट के बाहर कंडक्ट से ज्यादा होता है। एंग्री मैसेजेस, सडन ब्लॉकिंग, रिलेटिव्स की थ्रेट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, एलिगेशंस इन फैमिली ग्रुप्स, ये सब फ्यूचर डिस्प्यूट को हार्डन कर देते हैं। चौथी चीज, डॉक्यूमेंट्स एंड बिलोंगिंग्स। मैरिज डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल पेपर्स, चाइल्ड रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स, ज्वेलरी, स्त्री धन रिलेटेड इश्यूज, इन सब को कैजुअली हैंडल मत कीजिए। डॉक्यूमेंट्स को हाइड करना, डिस्ट्रॉय करना या फोर्सेबली टेक करना फ्यूचर एलिगेशंस क्रिएट कर सकता है। पांचवी चीज, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। हर रिलेटिव मीडिएटर नहीं होता। कभी कभी रिलेटिव्स मैटर सॉल्व करने के बजाय ईगो बैटल बना देते हैं। इसीलिए डिसाइड कीजिए कि किस फैमिली मेंबर का रोल कंस्ट्रक्टिव है और कौन मैटर को एस्केलेट करेगा। यहाँ एक प्रैक्टिकल रूल याद रखिए, जितने ज्यादा अनकंट्रोल्ड स्पीकर्स उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क। अगर मैटर सीरियस स्टेज पर है तो सेपरेशन से पहले एक स्ट्रक्चर्ड नोट बना लीजिए। इसमें लिखिए करंट प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन कब से ब्रेकडाउन हुआ, क्या सेफ्टी इशू है, क्या चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, क्या फाइनेंशियल इशू है, क्या एनी कंप्लेंट नोटिस या पुलिस कॉल ऑलरेडी है, क्या मीडिएशन पॉसिबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका इमीडिएट गोल क्या है, रिकंसिलिएशन, टेम्पररी डिस्टेंस, सेटलमेंट या लीगल एक्शन। अब मीडिएशन की बात करते हैं। सेपरेशन का मतलब हमेशा वॉर नहीं होता। कई केसेस में सेपरेशन के बाद भी स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन पॉसिबल होती है, लेकिन मीडिएशन तभी प्रोडक्टिव होती है जब दोनों साइड्स का कंडक्ट इतना डैमेज ना हो चुका हो कि ट्रस्ट कंप्लीटली क्लैप्स ही हो जाए। इसीलिए अगर आप सेपरेशन थिंक कर रहे हैं तो लीगल नोटिस भेजने से पहले, पुलिस कंप्लेंट करने से पहले या घर छोड़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या आप मैरिज रिपेयर करना चाहते हैं?
क्या आप डिग्निफाइड एग्जिट चाहते हैं? क्या आप चाइल्ड फोकस्ड पेरेंटिंग अरेंजमेंट चाहते हैं, या आपको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए? हर गोल का स्ट्रेटेजी अलग होता है। क्लोजिंग मैसेज सिंपल है। बिफोर सेपरेशन बिकम्स परमानेंट, पॉज, थिंक सेफ्टी, थिंक कम्युनिकेशन, थिंक चिल्ड्रन, थिंक डॉक्यूमेंट्स, थिंक फैमिली इन्वॉल्वमेंट, थिंक मीडिएशन, थिंक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इस स्टेज पर है जहां घर छोड़ने, स्पाउस को घर से जाने के लिए बोलने या सेपरेशन प्लान करने का प्रेशर बन रहा है, तो इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए। आप स्ट्रक्चर्ड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्ट्रेटेजी कंसल्टेशन के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन का पर्पस सिर्फ केस फाइल करना नहीं होता। पर्पस ये होता है कि आपको क्लैरिटी मिले कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और कौन सी गलती अवॉइड करनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिसीजन लेने से पहले क्लैरिटी लीजिए, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में टाइमिंग और कंडक्ट दोनों बहुत मैटर करते हैं।